Public finance in Pakistan. पाकिस्तान हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक वफाकी आप जो है ना बना लेते हो फेडरल. जैसे हमारा पाकिस्तान का क्या है, फेडरल सिस्टम है. तो देयर इज़ अ फेडरल सिस्टम एंड 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. एक फेडरल होता है, इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है. इस तरह आगे हमारे 4 प्रोविंसेस हैं. और जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट्स कलेक्ट टैक्सेस. तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपकी टैक्स कलेक्ट करती है एंड देन शेयर्स द रेवेन्यू विद प्रोविंसेस. तो ये इस्लामाबाद से रिलेटेड है कि इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट होती है और वो जो है ना सारे आपके गवर्नमेंट टैक्सेस को कलेक्ट करती है. मेजर सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कलेक्ट ओनली अ स्मॉल पोर्शन थ्रू taxes. The mostly rely on funds received from the federal government. It is called the provincial share in taxes. तो क्या होता है कि जो प्रोविंशियल शेयर इन टैक्सेस है ना, द मोस्ट रिलाई ऑन फंड्स रिसीव फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को. और क्या करता है, इट इज़ कॉल्ड द प्रोविंशियल शेयर इन टैक्सेस, कि जो आपको प्रोविंसेस को जो शेयर मिल रहा है फेडरल से उसको कहेंगे प्रोविंशियल शेयर. द टोटल साइज ऑफ 4 प्रोविंशियल बजट्स इज़ लेस देन 1/3 ऑफ द फेडरल बजट. द टोटल साइज ऑफ 4 प्रोविंशियल बजट्स, देखो 4 प्रोविंशियल बजट्स हैं, ठीक है ना, 4 प्रोविंसेस है ना हमारे, इज़ लेस देन 1/3 ऑफ दी फेडरल बजट. तो फेडरल बजट्स चारों का जो है ना कम है 1/3 से. फेडरल मतलब फेडरल बजट का जो है ज़्यादा है हमारा. ठीक है, ये बात सिर्फ आपने याद रखनी है कि 4 प्रोविंसेस का उतना नहीं बन. अच्छा, तो जो टोटल साइज़ है वो 4 प्रोविंशियल बजट्स का क्या हो जाता है, लेस होता है, यानी फेडरल का सबसे ज़्यादा है. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फॉर फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट डिवाइड्स द सोर्सेज ऑफ इट्स इनकम इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. टैक्स रेवेन्यू है जैसे डायरेक्ट टैक्सेस. यहाँ पर ऑन इनकम डायरेक्ट टैक्सेस किस पर होते हैं, पहले भी पढ़ा था हमने. ऑन गुम हो गया आपके. अच्छा, तो डायरेक्ट टैक्सेस में आपका क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम होती है और वेल्थ होती है. और साथ इनडायरेक्ट कमोडिटीज़. इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कमोडिटीज़ पर, मतलब जो आपकी जो नॉन कैपिटल. अच्छा, यहाँ पर कमोडिटीज़ हैं. कमोडिटीज़ क्या होती हैं, सहूलियात होती हैं. तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पर लग रहे होते हैं. जैसे कोई भी आपने चीज़ खरीद ली है तो आपको नहीं पता होता कि उसका टैक्स कितना है. नॉन टैक्स रेवेन्यू है इस तरह, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इंटरप्राइजेज में लग जाती है, नॉन टैक्स है वो. तो कैपिटल रिसेप्ट क्या है, रिकवरीज ऑफ लोन्स, एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, बोरोइंग फ्रॉम बैंकिंग. तो ये क्या है, ये सोर्स. अब टैक्सेस को इंक्रीज इन द फेडरल, द एवरेज शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस हैज़ बीन अबाउट. तो इतना उन्होंने एक वैल्यू दी है. वाइल दैट ऑफ नॉन टैक्स सोर्सेज वाज दिस. आउट ऑफ टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट अबाउट 40%. अच्छा, ये अगर आपको डेफिनेशन चाहिए होंगी तो मैं फिर वो क्लास में आपको लिखवा दूंगी, टैक्स रेवेन्यू और इसकी डायरेक्ट टैक्सेस की. और अभी मैं आपको जो जितनी बुक ने इन्फॉर्मेशन दी है ना वो बताती हूँ. While the share of indirect taxes is this, all major taxes are controlled by the central government, but a part is transferred to the provinces under the provision of constitution. देखो, all major taxes are controlled by central government. central government कौन सी है, फेडरल है. बट अ पार्ट इज़ ट्रांसफर टू द प्रोविंसेस, कि आप प्रोविंसेस को हिस्सा देते हो अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने एक बनाया हुआ होता है फेडरल गवर्नमेंट, उसके ज़रिए जो है ना प्रोविंसेस की हेल्प करती है. तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोविंशियल शेयर. तो उसको क्या कहोगे आप, प्रोविंशियल शेयर कहोगे जो फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. ओवर over the past years, the share of direct taxes increased, yet the ratio is less than desirable.
देखो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, मतलब डायरेक्टली टैक्स लगने लगे हैं चीज़ों पर, येट द रेशो इज़ लेस दैन दी डिज़ायरेबल। तो रेशो जो है कम है, अभी भी ज़्यादा टैक्स होने चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ फेसिंग मैनी ट्रबल्स। तो वो तो ये कहते हैं कि कम टैक्स हैं अभी भी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, ग्रेटर कलेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस इज़ अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, ग्रेटर डायरेक्ट टैक्सेस लो तो वो आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ये जो इनडायरेक्ट करके आपसे इतने सारे टैक्सेस लेते हैं ना, उसके बजाय अगर ये डायरेक्ट टैक्सेस लें तो ज़्यादा बेहतर है, पता भी चले आवाम को कि यहाँ पर पैसे लग रहे हैं हमारे। इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स, वाइल कॉरपोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ जॉइंट कंपनीज। देखो जो कॉरपोरेशन है ना, कॉरपोरेशन का वर्ड वो कंपनी से रिलेटेड है। कॉरपोरेशन टैक्स मतलब जो कंपनी पर टैक्स लगेगा, और इनकम टैक्स तो एक बंदे के ऊपर होता है। इफ अ पर्सन अर्न्स इनकम अबव फॉर दिस पर एनम, ही हैज़ टू पे इनकम टैक्स। दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे होता है, द रेट इज़ लोअर ऑन स्मॉलर इनकम्स एंड हायर ऑन लार्जर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका टैक्स का। टैक्स जो है सबके लिए एक जैसा होगा, तो एक बंदे की 2 लाख सैलरी है, एक की बेचारे की 10,000 है, तो टैक्स दोनों के लिए सेम है कि, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इस वजह से इनकम टैक्स जो है हायर इनकम वालों के लिए हायर है और लोअर वालों के लिए लोअर है। The government will receive 35% tax of its tax income from this resource. It is second most important। ठीक है, अदर टैक्सेस क्या हैं, ठीक है, 1% ऑफ द इनकम फ्रॉम द स्मॉलर, वाइल इन्होंने ये सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि दूसरे टैक्सेस से 1% आता है। आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, जनरल सेल्स टैक्स इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टैक्स, ये अंडरलाइन कर लो। इट्स जनरल रेट इज़ 17%। सेल्स टैक्स इज पेड बाय द इम्पोर्टर्स एंड बाय होल सेल डीलर्स ऑन सेल्स ऑफ गुड प्रोडक्ट्स। तो जब आप चीज़ें बेचते हो तो जनरल सेल टैक्स है ना, ये द गवर्नमेंट विल रिसीव 36% ऑफ इट्स टैक्स इनकम फ्रॉम दिस, इट इज़ द लार्जेस्ट टैक्स सोर्स। तो ये क्या है, आप गुड्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा जो है ना आप टैक्स ये ले रहे हो। आपने याद रखना है इस तरह कस्टम्स हैं, दीज इंक्लूड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कस्टम का इम्पोर्ट ड्यूटीज़ चार्ज ऑन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कमोडिटीज़। देखो जब आप इम्पोर्ट करते हो ना चीज़ें, बाहर के मुल्क की इम्पोर्टेड चीज़ जब आप मंगवाते हो तो उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इट्स रेट इज़ हायर फॉर नॉन एसेंशियल गुड्स एंड लोअर फॉर कमोडिटी एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ों पर कम है, नॉन एसेंशियल हायर, मतलब नॉन एसेंशियल ये है कि आपकी ज़रूरत का नहीं था लेकिन आप चूँकि अच्छी चीज़ चाह रहे हो, आप मंगवा रहे हो, तो वो नॉन एसेंशियल है। जैसे अगर किसी को बाहर के मुल्क की ज्वेलरी बहुत पसंद है तो वो वहाँ से मंगवा रहे हैं, तो डेट इज़ नॉन एसेंशियल। रॉ मटेरियल मशीनरी है तो इसेंशियल है ये तो खैर। सम कमोडिटीज़ आर एग्जेम्प्टेड, फर्टिलाइजर्स हैं, पल्सेस। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ आर चार्ज ऑन वेरी फ्यू आइटम्स ओनली। देखो एक्सपोर्ट तो हमारी कंट्री से बाहर जाना है ना, तो हमारी कंट्री से जो चीज़ बाहर जाएगी उस पर हम कम चार्ज डालते हैं। कस्टम ड्यूटीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। कस्टम ड्यूटीज़ हैं जो 17% टैक्स कलेक्शन करवाती हैं। कस्टम ड्यूटीज़ एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह है कि कस्टम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है और आपको पता नहीं चलता कि किस चीज़ पर कितना आपका जो है ना वो जैसे आपने इंपोर्ट किया। फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी, दिस इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट पोजीशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ये आपने चीज़ें याद रखनी कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी है। एक्साइज ड्यूटीज़ आर लिवाइड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। शुगर है, सीमेंट है, तो जो आपकी कंट्री में है ना वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में आ जाती है। गवर्नमेंट विल रिसीव 6% ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस सोर्स। द शेयर, अच्छा ये तो सीधी सी रट्टे वाली चीज़ है। द शेयर ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन टैक्स कलेक्शन इज फॉलन। In order to encourage local industry, the government has reduced reliance on the tax, so it's important is federal revenue has fallen। तो क्या होता है कि फेडरल रेवेन्यू जो होता है वो गिर जाता है। एक्साइज ड्यूटीज आर एन इनडायरेक्ट टैक्स। The government collects the tax from the producers who raise the price of the product and realize the amount of tax from buyers। ठीक है ना, जो है ना जो बेच रहा है उससे देखती है कि कितना टैक्स लेना चाहिए। पेट्रोलियम लिवाई है इसी तरह। नॉन टैक्स रिसेप्ट्स क्या हैं,
Central government provides various kinds of services to the people. From activities, major sources of this tax are the following: सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड सोशल। देखो डिफेंस पर भी बहुत लग रहा होता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे है व्हीकल्स हैं, तो प्रॉफिट ऑफ स्टेट बैंक है। इट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 48% ऑफ टोटल नॉन टैक्स इनकम। नॉन टैक्स इनकम में ये आ जाता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे अगर आपका है तो सम रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग ओल्ड स्टॉक ऑफ व्हीकल्स, तो उस पर आप नहीं लेते हो। डिवाइडेंड प्रॉपर्टी इनकम एंड इंटरप्राइज, फेडरल रन्स वेरियस। अच्छा ये सारी इन्फो है, इसमें कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग बेस नहीं, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एज इट इज़ इन्फो आपको दी हुई है ना। तो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी एंड गेट्स प्रॉफिट इनकम कम्स फ्रॉम लाइसेंस फीस, फाइन्स हैं। 30% ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड थ्रू दिस सोर्स। अच्छा, मिसलेनियस होते हैं जो दूसरे हैं। दिस इंक्लूड इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है। मिसलेनियस का तो ये है कि पासपोर्ट पर और इस चीज़ों पर। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप गौर करो तो ये जो ओल्ड व्हीकल्स होती हैं या स्टेट बैंक का है, डिफेंस का है, तो उस पर आप नॉन टैक्स हो। ठीक है। फिर डिवाइडेंट है और प्रॉपर्टी इनकम है या इंटरप्राइज, तो उस पर भी नहीं है। Capital recepts, income and recovery of loans. The central government has given loans to provincial government, autonomous bodies. It gets interest on these loans. Recept from this will be 20% recepts. तो ये तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने फेडरल ने क्या करना है, प्रोविंशियल को देना है लोन या इंटरेस्ट। परमानेंट एंड फ्लोटिंग डेप्ट है एंड सेविंग स्कीम्स है। कंट्रीब्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल रिसेप्ट्स। द गवर्नमेंट कलेक्ट फंड्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स, सुकूक्स, ट्रेजरी बिल्स एंड सेविंग स्कीम्स। तो इन स्कीम्स के ज़रिए क्या करती है गवर्नमेंट, जो होती है वो बिल्स वगैरह जो है वो देखती है। परमानेंट एंड फ्लोटिंग डेप्ट एंड सेविंग स्कीम्स। इम्पोर्टेंस इन टैक्स रेवेन्यू बताइए 2019 में। ऑर्डर इन साइज फर्स्ट जनरल सेल्स टैक्स है, सेकंड क्या है इनकम टैक्स है, थर्ड क्या है कस्टम ड्यूटी है, फोर्थ क्या है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। तो ये सारे आपने याद रखने हैं कि ये क्या है। मैं एक बार बता देती हूँ। जनरल सेल्स टैक्स था, गुड्स पर था। इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल पर था। कस्टम ड्यूटी क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट था। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या था, जो आपके अंदर जो कंट्री के अंदर जो चीज़ें यहाँ पर सॉरी कस्टम में था वो, सॉरी हाँ, सेंट्रल एक्साइज टैक्स किस पर था, जो आपकी फेडरल एक्साइज टैक्स या सेंट्रल, फेडरल और सेंट्रल एक ही है, वो आपके जो कंट्री के अंदर चीज़ें बन रही हैं उस पर था। एक बार इसको पढ़ लेना और फिर मुझसे पूछ लेना अगर कुछ ना समझ आए तो।